सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज के इस वीडियो में बात करने वाले एक बहुत ही बढ़िया मल्टीबैगर स्टॉक के बारे में जो आने वाले 1 से 2 साल के अंदर में मल्टीबैगर रिटर्न देने वाला है। आप आए दिन सुनते होंगे कि ये स्टॉक ने मल्टीबैगर रिटर्न दिया, ये स्टॉक मल्टीबैगर साबित हो गया। तो ये मल्टीबैगर स्टॉक्स कैसे बन जाते हैं, कोई स्टॉक्स जो नॉर्मल सा स्टॉक्स मल्टीबैगर क्यों बन जाते हैं, तो ये भी आज थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए, किसी भी तरह का कोई भी स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं दिया जा रहा है। सो मेक श्योर कि वीडियो को सिर्फ आप एजुकेशन पर्पस के लिए देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपसे कोई वीडियो मिस ना हो जाए। तो चलिए, बहुत देर हो गया, आप शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले जानते हैं कि मल्टीबैगर स्टॉक्स कौन से स्टॉक साबित होते हैं। जैसे मान लीजिए कोई एक स्टॉक्स है, कोई एक कंपनी है जो जिसकी मैनेजमेंट अच्छी नहीं है, जिसके टीम्स अच्छे नहीं है, जिसकी बेसिक्स अच्छे नहीं है, जिसके प्रोडक्ट अच्छे नहीं है, मार्केटिंग अच्छी नहीं है, तो ये सब स्टॉक क्या होते हैं, अंडर वैल्यू हो जाते हैं, अपने वैल्यू से नीचे चले जाते हैं। लेकिन जैसे ही कंपनी में इन सभी चीजों में सुधार होने लगता है, उनकी मार्केटिंग अच्छी होने लगती है, उनकी प्रोडक्ट की डिजाइनिंग अच्छी होने लगती है, उनकी प्रोडक्ट की डिलीवरी अच्छी होने लगती है, वो कंपनी के जो मैनेजिंग डायरेक्टर्स होते हैं वो अच्छे हो जाते हैं। तो इन सभी चीजों के चेंजेस होने के बाद कंपनी में एक बहुत बड़ा चेंज आता है। और जैसे ही कंपनी चेंज करता है अपने आप को, कंपनी ग्रो करवाने की कोशिश करता है, अच्छे अच्छे लीडर्स को लाते हैं, अच्छे अच्छे मार्केटर्स को लाते हैं, अच्छे अच्छे जो डायरेक्टर्स होते हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर्स होते हैं, सीईओ होते हैं, ये सब जब जैसे ही कंपनी में एंटर करते हैं तो कंपनी की फ्यूचर बदलने लगती है, कंपनी ग्रो करने लगता है। अब ऑब्वियस सी बात है, अगर कंपनी ग्रो करने लगेगा तो कंपनी की सेल्स भी बढ़ेगी, कंपनी आगे बढ़ेगी, और कंपनी आगे बढ़ेगी तो हमारे शेयर्स की प्राइस बढ़ेंगे। तो यही कारण होता है कि कोई भी कंपनी जो आए दिन देख रहे हो कि नॉर्मल प्राइस में चल रहा है और एक से मल्टीबैगर रिटर्न दे देता है, तो इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण यही होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने आज से 6-7 दिन पहले एक वीडियो बनाया था, जब रशिया यूक्रेन का वॉर चल रहा था। उस टाइम पे मैंने बताया था कि पैनिक होने की जरूरत नहीं है। आप कुछ स्टॉक्स हैं जो अभी अंडर वैल्यू में चले गए हैं, आप उन्हें खरीद सकते हैं, ये तुरंत वापस रीगेन करेंगे। मैं बस एक क्विक रिकैप दे रहा हूँ। उस टाइम पे अगर आपने अल्ट्राटेक का, मैंने एक रिकमेंडेशन ये दिया था, रिकमेंडेशन तो नहीं, मैंने बताया था अल्ट्राटेक सीमेंट के बारे में। अल्ट्राटेक सीमेंट उस टाइम 5700 पे था, 5700 रुपए पे था, और वो अभी आज अगर आप चेक करेंगे तो वो 6500 रुपया के प्लस चल रहा है। यानी कि एक शेयर पे आपको नहीं भी तो 5-3-800 का प्रॉफिट हो रहा है। तो आप सोच सकते हैं कितना बड़ा रिटर्न आपको 5 से 10 दिन के अंदर में देखने को मिल गया। तो इस तरह से चीजों को वॉच करते रहे, देखते रहे। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे एक बहुत ही बढ़िया मल्टीबैगर स्टॉक्स के बारे में, जो कि आज अपने वैल्यू में है, आज अभी अंडर वैल्यू है, ज्यादा हाइप नहीं बना है। आप अगर ऐसे आज अभी खरीदते हैं तो आने वाले टाइम में ये आपको मल्टीबैगर रिटर्न। तो चलिए जानते हैं कौन है वो मल्टीबैगर स्टॉक जो आने वाले 2-3 साल के अंदर में मल्टीबैगर रिटर्न देने वाला है। तो वो कंपनी का नाम है ट्रेडिएंट लिमिटेड। ट्रेडिएंट लिमिटेड, अगर इसकी अभी करंट प्राइस की बात करें तो वो 50 रुपया 6 पैसा, 50 रुपया 60 पैसा, सॉरी 50 रुपया 60 पैसा है। बहुत ही वैल्यू में मिल रहा है। परचेस करने का टाइम है। इवन मैं इस वीडियो को शूट करने के बाद मैं इस स्टॉक में इन्वेस्ट करूंगा। इस कंपनी की मैं बात करूं तो ये कंपनी जो है क्या करती है, ये कंपनी बाथ लिनेन, बेड लिनेन, व्हीट स्ट्रॉ, वेस्ट पेपर, केमिकल एंड कैप्टिव पावर, इन सभी चीजों में डील करती है। ये कंपनी की मार्केट कैप की बात करें तो वो है 25,811 करोड़ रुपया। यह कंपनी इस साल के अंदर में 4 से 5 गुना रिटर्न दे चुकी है, क्योंकि इस साल का जो लो है वो 13 रुपये 10 पैसा है और हाई है 70 रुपये 90 पैसा। यानी कि ये अपना हाई बना चुका है 70 रुपया, और अभी ये 50 रुपये पे ट्रेड कर रहा है। तो परचेस करने का टाइम है। मैं ये वीडियो शूट करने के बाद जाऊंगा, इस स्टॉक को परचेस करूंगा। स्टॉक पी की बात करें तो वो है 34 रुपया 10 पैसा। बुक वैल्यू 7 रुपये, बहुत ही अच्छा है। डिविडेंड भी ये कंपनी दे रही है 0.69% का। आरओसीई भी अच्छा है, 10% है, और आरओई भी 10.5% है। फेस वैल्यू 1 रुपया, जैसा आप देख सकते हैं। ग्राफ में आप देख सकते हैं, मैं आपको ग्राफ दिखाता हूं। ये कंपनी इस टाइम पे लो ट्रेड कर रही है। जो इसका एक्चुअल वैल्यू है, जो ये अपना हाई बनाई है 70 रुपया, वहां से ये लो ट्रेड कर रही है। तो ये परचेस करने का टाइम है। कंपनी ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री है। कंपनी में कोई ज्यादा डेप्ट नहीं है, और वैसे भी जानते हैं कंपनियां डेप्ट क्यों रखती है, वो टैक्सेस बचाने के लिए कंपनियां डेप्ट रखती है। कंपनी की क्वार्टर रिटर्न जो है वो बहुत अच्छा है। डिविडेंड पे आउट बहुत अच्छा, 49.32%। ये कंपनी 49.32% का डिविडेंड भी दे रही है। ये कंपनी मेरे को बहुत अच्छी लग रही है। अगर मैं इस कंपनी की सेल्स की बात करूं
तो मार्च 2010 में इस कंपनी ने 1792 करोड़ का सेल्स किया था, और इस साल की मैं बात करूं 2021 की, तो वो है 6447 करोड़ रुपए की सेल्स की है। अगर मैं इस कंपनी की नेट प्रॉफिट की बात करूं तो वो 2010 में 56 करोड़ की थी, और इस साल 954 करोड़ की नेट, 717 करोड़ का नेट प्रॉफिट है। तो देख सकते हैं नेट कंपनी की प्रॉफिट में ग्रोथ आ रही है, सेल्स में ग्रोथ आएगी तो ऑब्वियस ये कि प्रॉफिट भी ग्रो करेगा। अगर कंपनी की कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ की बात करें तो पिछले 10 साल में 6% और इस साल 55% का कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ दिया है। अगर कंपनी की कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो पिछले 10 साल में 18% का कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ दिया है, 5 साल में 6% का, 3 साल में 8% और इस साल 183% का रिटर्न दिया है, प्रॉफिट ग्रोथ है। इसकी स्टॉक सीएजीआर की बात कर ले तो पिछले 10 साल में 47% है, 5 साल में 43% है और 3 साल में 93%, और इस साल की बात करें तो वो 276%, 276% का स्टॉक सीएजीआर इसका है। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो कांस्टेंट बनाए रखा है, पिछले 10 साल में 11%, 5 साल में 11%, 3 साल में 12% और इस साल 10% का इसने रिटर्न ऑन इक्विटी दिया, आरओई। कंपनी के पास रिजर्व्स देखे तो 2010 में, मार्च 2010 में कंपनी के पास मात्र 281 करोड़ का रिजर्व था। अभी इस कंपनी के पास 3060 करोड़ का रिजर्व है, और कंपनी पे अगर डेब्ट की बात करें तो 1300 समथिंग करोड़ रुपया, तो वो जब चाहे जब हटा सकती है क्योंकि कंपनी के पास ऑलरेडी 3000 करोड़ का रिजर्व है, ये देख सकते हैं। नेट कैश फ्लो की बात करें तो कैश फ्लो में थोड़ी सी डिक्लाइन आई है, बाकी ठीक है। चलिए अब मैं दिखाता हूं आपको प्रोमोटर्स की होल्डिंग, जो शेयर होल्डिंग का पैटर्न है वो किस तरीके से है। प्रोमोटर्स को आप देख सकते हैं मार्च 2019 में 70% थे, वो बढ़ करके 72.94% हो गया। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर मार्च 2019 में 1.80% का हिस्सेदारी इसमें लिए हुए थे, वो अब बढ़ करके 2.48% हो गया है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो मार्च 2019 में 0.24% थे, वो घट करके 0.02% हो गया। गवर्नमेंट की बात करें तो गवर्नमेंट मार्च 2019 में 0.92% का हिस्सेदारी ली थी इस कंपनी में, और वो बढ़ करके 1.87% हो गया है। तो गवर्नमेंट बढ़ा रही है इसमें, अपने प्रोमोटर्स भी अपने होल्डिंग्स बढ़ा रहे हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स भी अपने स्टेक बढ़ा रहे हैं, पब्लिक ऑब्वियस ही बात है बढ़ ही रही है। सो मुझे ओवरऑल अगर मैं कंपनी को देखता हूं तो मुझे लगता है कंपनी आने वाले टाइम में मल्टी बैगर रिटर्न देगा। ये कंपनी की सेल्स जिस तरीके से बढ़ रही है, नेट प्रॉफिट बढ़ रही है, ये कंपनी जिस तरीके से डेब्ट फ्री हो रही है, इस हिसाब से मुझे देख के लगता है कि ये कंपनी आने वाले 2 से 3 साल बाद मल्टी बैगर स्टॉक साबित होगा। नहीं तो आप कहीं पर लिख लीजिए, आज जिस टाइम पे ये वीडियो शूट कर रहे हैं उस टाइम पे इसकी प्राइस 50 रुपये 60 पैसे है। अगर आप अभी भी परचेस करते हैं तो आपको 5 से 10 दिन के अंदर में 5 से 6%, 7% का रिटर्न आपको देखने को मिल जाएगा। बट अगेन मैं आपको ये फिर से रिपीट कर देना चाहता हूँ, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए, किसी भी तरह का कोई भी स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं दिया जा रहा है। और इनफैक्ट मैं ये भी कहता हूँ कि मेरी बातों में आकर के आप अपना 1 रुपया इन्वेस्ट ना करें। अगर आपको इन्वेस्ट करने का मन करता है पहले जाएं, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, बहुत सारी कंपनी की एनालिसिस करें, स्क्रीनर पे जाकर एनालिसिस कर सकते हैं, मनी कंट्रोल पे जाकर एनालिसिस कर सकते हैं, एनएससी की वेबसाइट है वहां पे जाकर एनालिसिस कर सकते हैं, आईबीएफ की साइट है वहां पे जाकर एनालिसिस कर सकते हैं। सो पहले आप एनालिसिस करें, जब तक आप अपने ओर से रिसर्च ना करें, एनालिसिस ना करें, किसी को बातों में आकर के अपना 1 रुपया भी इन्वेस्ट ना करें। मैं ही बता रहा हूँ क्यों ना, लेकिन मेरी बातों में आने के बाद भी, मेरी बातों को सुनने के बाद भी आप अपना 1 रुपया इन्वेस्ट ना करें, खुद से रिसर्च करें, देन आप इन्वेस्ट करें। अगर रिसर्च करने के बाद आपको लगता है कि इन्वेस्ट करना चाहिए, देन ऑफ कोर्स इन्वेस्ट करें। लेकिन मेरी वीडियो को देख करके ये नहीं कि अच्छा वो बोल रहे तो मैं परचेस कर लेता हूँ, ऐसा नहीं है। ये वीडियो सिर्फ मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए शूट किया है, तो आप इसे एजुकेशन पर्पस के लिए देखें। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ट्रेडेंट लिमिटेड कंपनी है, आप जाएं, रिसर्च करें और देखें। मैं तो जा रहा हूँ, अभी परचेस करूँगा। दैट्स ऑल। अगर इसी तरह का और वीडियो चाहिए, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, और इसी तरह के और भी इन्फॉर्मेशनल वीडियोस स्टॉक से रिलेटेड चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मेरा एक सिंपल सा ऑब्जेक्टिव यही है कि पूरे इंडिया को फाइनेंशियली लिटरेट करना है। हमारे इंडिया में फाइनेंशियल लिटरेसी बहुत कम है, अमेरिका के कंपैरिजन में बहुत ही कम है। अमेरिका में 50% लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, और इंडिया में मात्र 4% लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, जिसमें डायरेक्टली मात्र 1% लोग हैं जो इन्वेस्ट करते हैं। 3% म्यूचुअल फंड्स, LIC और ये सब चीजों के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं।
सो अभी इंडिया हमारा बहुत पीछे है इस मामले में। सो मेरा ये सिंपल सा ऑब्जेक्टिव है, मैं इसी ऑब्जेक्टिव के साथ आगे बढ़ रहा हूँ कि मुझे पूरे इंडिया को फाइनेंशियली लिटरेट करना है, क्योंकि फाइनेंशियल लिटरेसी बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। दैट्स ऑल, यहीं तक था आज का वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, उसके और भी वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। दैट्स ऑल, बाय बाय।